श्री शिवाय दोस्तों, 11 मार्च बुधवार शीतला अष्टमी व्रत में चुपचाप ये एक चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी। धन वर्षा 24 घंटे के अंदर होगी। इच्छा पूर्ण। जी हाँ भक्तों, शीतला अष्टमी पर चाहे कुछ मत करना, परंतु ये एक चीज खा लेना, साल भर बरसेगा धन। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। साथ ही शीतला अष्टमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला अष्टमी का यह पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी को बांसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बांसी भोजन खाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बांसी भोजन खाने से माता शीतला अति प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है और साधक के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और यह विशेष रूप से रोग नाशनी मानी जाती है। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसोड़े यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही पूरा परिवार भी बासी करता है, जिसको एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी पर शीतला माता को श्रद्धा भाव और विधि विधान से शुद्धता के साथ भोग लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपको शीतला माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर रोग दोष से मुक्ति मिलती है क्योंकि शीतला माता को रोगनाशिनी कहा जाता है। इसके साथ ही भक्तों, शास्त्रों में ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पवित्र पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना बेहद ही अशुभ समझा जाता है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है और माता शीतला भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा शीतला सप्तमी और अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बाद करेगा मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में असफलता ही हासिल होती है। परंतु भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शीतलता की देवी शीतला माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शीतला माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की रात 11:27 से होगी और इसकी समाप्ति 11 मार्च को रात 1:54 तक होगी। तो ऐसे में इसको शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी आपसे प्रसन्न होगी। साथ ही शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात्रि 1:54 से शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी, यानी शीतला अष्टमी को बसोड़ा मनाया जाएगा।
इस दिन माता को बसोड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ समय क्या है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आप भी शीतला अष्टमी पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शीतला माता को इन चीजों का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी एक होगा, जिससे जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, बासी चावल। भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी चावल का भोग अर्पित किया जाता है, जिसे पंखा भात भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि माता शीतला को ठंडा भोजन अत्यंत प्रिय है और माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और वे अपने भक्तों को शीतलता और रोग मुक्ति का वरदान देती हैं। ऐसे में चावल को एक दिन पहले पकाकर ठंडा किया जाता है और माता को अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को पत्तू चावलों का भोग लगाने के बाद स्वयं को भी चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, पत्तों वाली सब्जियां। प्रिय भक्तों, धनिया और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुभ समझा जाता है। विशेष रूप से धनिया का सेवन करना माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और ये माता शीतला की पूजा के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन धनिया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन करने से माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो प्राप्त घर परिवार में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 3, तिल और गुड़। प्रिय मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से तिल और गुड़ का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल और गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन से सभी तरह के दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस भोग को मंदिरों में वितरित करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अपने भक्तों को बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण करती है और भाग्य को भी मजबूत करती है, जिससे साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, कद्दू। भक्तों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन कद्दू की सब्जी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कद्दू में ठंडक होती है और यह शरीर को शांत रखता है। इसलिए माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सब्जी का सेवन किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन कद्दू खाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। नंबर 5, लौकी। जी हाँ भक्तों, लौकी को शीतला माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ समझा जाता है, क्योंकि लौकी की यह सब्जी हल्की होती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है, जो माता शीतला की शीतलता के प्रतीक के अनुरूप है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त शीतला अष्टमी के दिन लौकी की सब्जी खाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं और उनके घर में कभी भी कल क्लेश नहीं होता है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लौकी का भोग लगाने के बाद इस सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, मूंग चना। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को मूंग चना और गुड़ का भोग अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता को यह भोग अर्पित करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी मान्यता कहता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ माता को मूंग चना और गुड़ अर्पित करता है, उस साधक को माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसके अलावा इस भोग को विशेष रूप से उन भक्तों को चढ़ाने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार,
नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं या फिर जिनके घर में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भक्तों को माता को यह भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह भोग लगाने के बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, बूंदी या बेसन के लड्डू। जी हाँ भक्तों, बूंदी और बेसन के लड्डू माता शीतला का प्रिय भोग समझा जाता है क्योंकि यह सात्विक भोग होता है और इसका प्रयोग मिठाई के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को यह भोग अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही कथा के अनुसार जब एक भक्त ने माता शीतला को बूंदी का भोग लगाया तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गईं और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और माता शीतला ने उस साधक के अन्न धन के भंडार भर दिए थे। ऐसे में यह फक्त भोग माता को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिव्य माध्यम समझा जाता है। नंबर 8, बासी कढ़ी चावल। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी चावल का भोग लगाने का भी विशेष महत्व है क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को यह भोग अर्पित करने से वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त माता को श्रद्धा भाव से बासी कढ़ी चावल अर्पित करता है और उसका सेवन प्रसाद के रूप में करता है तो उसके घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होता है और परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। साथ ही अगर घर परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उस साधक को माता शीतला को इस चीज का भोग जरूर लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्असर दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे घर परिवार में मानसिक शांति बनी रहती है। नंबर 9, ठंडे पेय पदार्थ। भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडे पेय पदार्थ जैसे ठंडाई, सत्तू और मीठे शरबत का भोग लगाना भी शुभ समझा जाता है क्योंकि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है। ऐसे में ठंडे पदार्थ अर्पित करने से वे प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को गर्मी से राहत प्रदान करती हैं। इसके अलावा ऐसा करने से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही इससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका भोग शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इनका सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। परंतु अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांसाहार और शराब। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर शीतला सप्तमी के दिन और शीतला अष्टमी के दिन इसका सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ समझा जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी का यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के मांस, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांसाहार का सेवन करता है तो उसे माता शीतला की कृपा प्राप्त नहीं होती है और माता शीतला नाराज हो जाती है जिससे उस साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको गलती से भी शीतला अष्टमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बैंगन। भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ समझा जाता है और साथ ही शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ दिन पर बैंगन का सेवन करना वर्जित होता है। कहा जाता है कि बैंगन को राहु से संबंधित समझा जाता है और यह ग्रह दोषों को बढ़ा सकता है जिससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ने से जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के पावन पर्व पर बैंगन खाता है तो उसे शीतला माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है और पूजा करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जीवन में अशांति बनी रहती है और भाग्य भी कमजोर होता है जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, करेला।
प्रिय भक्तों, शीतला, सप्तमी और अष्टमी के दिन करेले और परवल जैसी सब्जियां खाना भी वर्जित समझा जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि करेला कड़वा होता है और इसका सेवन व्यक्ति के जीवन में कटुता और नकारात्मकता ला सकता है। अगर जवा करवाता नकारात्मकता ला सकता है। आप गलती से भी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन करेले का सेवन करते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा परवल को गर्म तासीर वाली सब्जी समझा जाता है, जो माता की शीतलता के नियमों के विपरीत होती है। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भक्त परवल का सेवन करता है तो उसके जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। वही उस साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे उसको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, भिंडी। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन भिंडी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ समझा जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि भिंडी चिपचिपी होती है और इसे खाने से शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसके अलावा यह माता की शीतलता के नियमों के विपरीत मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन भिंडी का सेवन करता है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और वह माता शीतला की कृपा से वंचित रह सकता है, जिससे उसको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाए तो उसके जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। वही उस साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे उसको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, भिंडी। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन भिंडी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ समझा जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि भिंडी चिपचिपी होती है और इसे खाने से शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसके अलावा यह माता की शीतलता के नियमों के विपरीत मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन भिंडी का सेवन करता है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और वो माता शीतला की कृपा से वंचित रह सकता है, जिससे उसको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही बने बनाए कार्य अभी बिगड़ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको जरूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं विशेष रूप से शीतला पूजन की। बांसोड़े की प्रिय दर्शकों, शीतला का पूजन किया जाता है। इसको बसोड़ा कहा जाता है। कुछ लोग इसे बसोड़ा कहते हैं, बसोड़ा कहते हैं, बसेरा कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में थोड़ी थोड़ी बदलाव आ जाते हैं। कुछ लोग शीतला सप्तमी कहते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी कहते हैं। कुल मिला के ये है कि इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसके 3 पूजा की जाती है। दिन तो निर्धारित है 3 दिन। कौन कौन से पहला दिन होता है कि कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं, तो वो होली के बाद के पहले सोमवार को शीतला पूजन कर लेते हैं, बसोड़ा बना लेते हैं। कुछ प्रांतों में शीतला सप्तमी की जाती है, जैसे दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी अलग अलग होती है ना, उसी तरह से कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, अर्थात होली के बाद की जो पहली सप्तमी आती है उस दिन शीतला माता का पूजन करते हैं। और कुछ लोग करते हैं शीतला अष्टमी, अर्थात होली के बाद की पहली जो अष्टमी आती है उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी शीतला पूजन किया नहीं, परंतु वो इन वीडियो को देखने के बाद सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए। तो वो लोगों के मन में होगा कि भाई हमें तो कभी पता ही नहीं, हमारे यहां तो हुआ नहीं कभी, तो हमें कब करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और पहले सोमवार का बसोड़ा कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझना आवश्यक है कि शीतला माता की पूजा की क्यों जाती है, क्यों करनी चाहिए शीतला माता की पूजा। 4 माता की पूजा। पुराण बताते हैं कि शीतला माता की पूजा करने से आपके परिवार के रोगों से रक्षा होती है। खसरा, चेचक आदि जितने भी रोग हैं, संक्रामक बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती हैं, इन सभी से रक्षा होती है जब आप शीतला माता का पूजन करते हैं। शीतला माता आरोग्य प्रदान करती है, आरोग्य प्रदान करने वाली है। इससे आपका परिवार निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, इसीलिए शीतला पूजन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये आता है प्रिय दर्शकों कि शीतला माता का जब पूजन किया जाता है ना, वह दिन या वह समय ऐसा होता है जब शीत ऋतु पूर्ण रूप से विदा हो चुकी होती है, बसंत विदा होने को होती है और कृष्ण हत आने वाली होती है।
अब आप एक बात बताइए, शीतला जो आप पूजन करते हैं उस दिन क्या खाते हैं? बासा खाना, रात्रि का बना भोजन और प्रातःकाल और पूरा दिन उसको खाया जाता है। तो यह प्राचीन समय में समाज के लिए एक संदेश था कि भाई बसोड़ा बुझ गया। इसका अभिप्राय यह है कि अब तूने परिवर्तन कर लिया है और अब आज से बासा भूसा खाना बंद करें, अन्यथा बीमारियां बढ़ेंगी, रोग बढ़ेंगी। पर बीमारी और रोग ना बढ़े, इसके लिए मां शीतला की पूजा की जाती थी। क्योंकि जैसे ही ये आता है ना मौसम का, वैसे ही रोग संक्रामक बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इसी दृष्टिकोण के अनुसार यह शीतला पूजन सदा किया जाता रहा है। तो इसलिए आवश्यक है शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि आपको शीतला पूजन के लिए क्या बनाना चाहिए और क्या क्या शीतला पूजन के लिए ले जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन जो है ना, वह प्रातःकाल किया जाता है। तो एक रात्रि पूर्व ही इसका सारा भोजन बनाकर रख लिया जाता है। प्राचीन परंपरा तो ऐसी थी कि कल का पूरा दिन का जो खाना है ना, वो आज की रात्रि को ही बना के रख दिया जाता था और वही शीतला माता का पूजन करने के बाद पूरा दिन खाया जाता था। वही भाषा खाना जो आज की रात में बना है। अब समय बदल गया है। आजकल नई पीढ़ी के नौजवान नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी बहुत सी माताएं प्रश्न करती हैं कि क्या करें। पंडित जी, पिछले साल भी बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे, क्योंकि पिछले साल हमारा ये वीडियो करीब 1 मिलियन के आसपास चला था और 2024 में भी हमारा बासुड़ से संबंधित जो वीडियो है वो कई लाख व्यूज है। समर्थक की पर प्रश्न आसपास चला था, उस पर भी आए थे। तो देखिए, ऐसी अवस्था में आप अधिक कुछ कर नहीं सकते। बस बच्चों को इतना कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, पर जब सुबह कुछ खाए उससे पहले शीतला माता का प्रसाद जरूर ग्रहण। आप पूरा बासा नहीं खा सकते। पूरा दिन तो कोई बात नहीं, जो सबसे पहले आप खा रहे हैं ना, वो शीतला माता का प्रसाद खाइए आप। उसके बाद आप कुछ और उनको बनाकर दे दीजिए, परंतु प्रसाद उन्हें जरूर ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से और सम्मान के साथ वो प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। बनाया क्या जाएगा? देखिए, बनाने में प्रमुख रूप से गुलगुले मीठे कहते हैं, कुछ लोग पूरे कहते हैं। पूरे का भोग लगता है शीतला माता को और दही भी साथ में होते हैं। मीठे चावल साथ में बनाए जाते हैं, तो मीठे चावल दही ये तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त कुछ लोग पुए बनाते हैं, पोड़े बनाते हैं, मीठी पू भी बनाते हैं और दिन में खाने के लिए नमकीन पू बना लेते हैं। 1 या 2 सब्जी बना लेते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता होती है उनके घरों में। उसके अनुसार पर जो भी बनेगा वो सात्विक बनेगा। लहसुन, प्याज आदि नहीं डलेगा। सब में सात्विक भोजन बनाइए। माता को जो भोग लगना है उसमें मैंने आपको बताया प्रमुख रूप से मीठे चावल और दही आवश्यक है। तो दही जमा लीजिएगा। घर में तो मीठे चावल जरूर बनाइएगा। पुए भी आप बना सकते हैं। ये सारी सामग्री है, अर्थात ये सारा भोजन है जो आपने बनाना है। कितना बनाना है ये आपके अनुसार है कि भाई आपके घर में पूरा दिन के लिए बनाना है। पूरे दिन वाले खाएंगे कि नहीं, घर वाले उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। अन्यथा भोग के लिए थोड़ा सा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप भोग लगा दें और उसके बाद उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों को वितरित कर दें। यह बनाना है एक रात्रि पूर्व, अर्थात कल आपने सुबह पूजन करना है तो आज रात्रि को आप ये सब बनाकर रखेंगे। अभी आपने रात्रि को बनाकर रख दिया। अब प्रश्न उठता है कि अगले दिन सुबह पूजा के लिए जो थाली आप ले जाएंगे शीतला माता को, उस पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको ले जाना है। पूजा की थाली में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं बताऊं आपको, तो थोड़े से मीठे चावल और दही आपने जरूर रखना है। इसका माता को भोग लगाया जाएगा। माता को तिलक करने के लिए हल्दी रख 1 लोटा रखना है जल का, उसमें थोड़ा सा लूनी घी। तो पहले तो लूनी घी होता था, वो डाल लेते थे। अगर आपके पास लूनी घी नहीं है तो मक्खन या मलाई आदि कुछ उस पर लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा। 1 ढाल कटार और बकुले की जो माला आती है ना, जिसे कुछ लोग लुकड़े भी कहते हैं, लुकड़ी भी कहते हैं, गोबर की जो बनी होती है उसकी एक माला भी रखी जाती है। क्योंकि जब होलिका की पूजा करने आप जाते हैं ना, तो 3 मालाएं हमने बताई है होलिका के पूजन के दिन आपको रखनी है। मालाएं उस दिन प्रयोग में आ जाएगी। वैसे तो 5 मालाओं का विधान होता था। 1 माला जो है वो शीतला माता के पूजन के लिए रख दी जाती है, बचा के होलिका पे। उसको आज आप शीतला पूजन के लिए ले जाएंगे तो बड़कुले की 1 माला हो गई भोग। मैंने बता दिया मीठे चावल और दही का भोग लगाना है। 1 लोटे में जल और तिलक करने के लिए हल्दी रख लीजिएगा। कुछ लोग ठंडा दिया भी ले जाते हैं, अर्थात दीपक ले जाते हैं और उसको जलाते नहीं है। इसके अतिरिक्त बाजरा रख लीजिएगा, जो बोया जाता है वहां पर थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा। और दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहे ना, वो दक्षिणा ले जाइएगा माता के लिए। और ध्यान से 1 सिक्का जरूर ले जाना है। वो खजाना बोने की एक विधि बताएंगे हम आपको, जिसमें खजाना बोया जाता है वहां इसका प्रयोग होगा। ये खजाना आपकी संतानों को प्राप्त होता है। ये बताऊंगा आगे मैं कि कैसे खजाना बोना है। तो ये सभी सामग्री है जो आपने ले जानी है। इसको या तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए या आप वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि बांसुड़े में अभी 2 दिन समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाए, पर इसको कहीं ना कहीं आप नोट जरूर रख लीजिएगा। आटे की 5 या 7 लोई बना के भी ले जाई जाती है।
अब ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है। कुछ प्रांतों में 5 लोई ले जाते हैं, कुछ प्रांतों में 7 लोई ले जाते हैं। और जो लोई बनाएंगे ना आप, उस आटे में नमक नहीं डालना है, ये फीके आटे की लोई बनानी है आप। तो इस तरह से आपने ये सारी सामग्री जो है थाली में सजा लेनी है, और सजा के यही सामग्री आपने अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन प्रातःकाल ले जानी। इसको ढक के ले जाने का विधान है। जो पुतला होता है ना बच्चे का, आपके यहाँ जो बच्चा हुआ होगा उसका पुतला ढक के ले जाया जाता था पहले, तो या अपन ने कोई कपड़ा भी ढक के लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पंडित जी कैसे जाना चाहिए, नहा के कि बिना नहाए। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि नहा धो के जाना चाहिए। भगवान का पूजन, माता का पूजन, देवी का पूजन सदा नहा धो के ही होना चाहिए। प्राचीन समय में महिलाएं बिना नहाए चली जाती थीं। उस समय कुछ व्यवस्था ऐसी रही होगी, परंतु शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बिना नहाए ही जाना है। शीतला पूजन के लिए आपको धो के जाना चाहिए। शुद्धि, सफाई, पवित्रता, ये सदा हमारे सनातन में जो भी पूजा होगी उसमें आवश्यक नियम है। तो आप नहा धो के ही आराम से जाइएगा। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं कि बिना नहाए ही सुबह सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से स्नान आदि करके थाली सजा के स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके ऊपर पीलिया ओढ़ लीजिएगा। विशेष रूप से जो पीलिया की प्रथा है ना, यह आपके राजस्थान में, हमारे और हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। पीलिया ओढ़ के जाया जाता है। तो जो भी कपड़े पहने उसके ऊपर आप पीलिया ओढ़ लीजिएगा, थाली हाथ में लीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए जाइएगा। अब जिनके यहाँ पीलिया नहीं पहना जाता या जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पीलिया ओढ़ के ही जाया जाए। आप सामान्य जो भी भारतीय वस्त्र है उन वस्त्रों को पहन के आराम से जा सकते हैं। जिनके यहाँ साड़ी पहनी जाती है वो साड़ी पहने, सूट पहने जाते हैं। वो सूट पहने पर वस्त्र पहन के, पवित्र वस्त्र पहन के स्नान आदि करके फिर आपको जाना है। अब इसमें पहले की परंपरा तो ये थी कि पूरा का पूरा परिवार, अर्थात सभी दौरान या जेठानी या पास पास ही रहती थी या एक साथ ही रहती थी, तो सारा पूरा एक साथ ही परिवार जाता था। आजकल परिवार अलग अलग हो गए। एक भाई का ही है, दूसरे का ही है तो आप अकेले जा सकते हैं। आपका परिवार इकट्ठा रहता है तो आप एक साथ भी जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये पूजा करनी कहां पर है। अगर आपके यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है तो आपको ये पूजा शीतला माता के मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। जिनके शीतला माता का मंदिर ना हो तो उनके लिए पहला स्थान तो वो है जहां पर होलिका दहन किया गया है, जहां आपकी होली जली है ना, आपने होलिका का जहां पूजन किया होगा, जिस स्थान पर होलिका जलाई गई थी उस स्थान पर ही आपको शीतला पूजन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है तो जहां आपकी होली जल रही थी वहां पर जाइए। सुबह सुबह पहले जल के छींटे दीजिए वहां पे, फिर एक पत्थर रखिए, शीतला माता के रूप में उसका स्वरूप मानिए, माता का उसको स्नान आदि कराइए, तिलक कीजिए उसको, जो हमने आपको बताया था हल्दी से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद उसको भोग लगाइए, कच्चा सूत अर्पित कीजिए, और अगर आप ठंडा दिया लेकर गए हैं तो ठंडा दिया वहां पर रख दीजिएगा। इस तरह से आपने ये शीतला पूजन करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी हमारे यहाँ तो होली भी नहीं जलती, तो हम क्या करें? क्योंकि आजकल लोग टाउनशिप में रहते हैं, दूर दूर, वहां पर होली का दहन भी नहीं होती। तो आप अपने घर में भी शीतला पूजन कर सकते हैं। कैसे? घर में जो ईशान कोण होता है ना, ईशान कोण में आप शीतला माता का पूजन करेंगे। ईशान कोण में चाहे वो बालकनी का क्षेत्र है, जो भी है, वहां पर आप 2 पत्थर लीजिएगा और उनको शीतला माता का स्वरूप समझिएगा। जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि जहां होली के स्थान पर आपने पूजन किया था, स्नान आदि करा के तिलक करके भोग अर्पित किया, कच्चा सूत्र, लो आदि अर्पित करी और दिया रख दिया, उसी तरह से आपने पूजा करनी है और शीतला माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां शीतले, हमने आपका ये किया है, इसको स्वीकार करें। कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हमारी संतानें दीर्घायु हो, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहे, किसी तरह की कोई हारी बीमारी हमारे परिवार को न सताए। इस तरह से आप घर पर पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको शीतला माता का पूजन मंदिर में कैसे करना है। यदि आपके यहाँ मंदिर है तो पूजन कैसे करेंगे? मंदिर के द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराइए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। उसके बाद शीतला माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। जैसे हमने बाकी स्थान पर शीतला माता के स्वरूप को स्नान कराया था, वैसे शीतला माता को स्वरूप को स्नान कराया था, वैसे ही जो लूनी घी युक्त हमारा लोटे में जल है उसे शीतला माता को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप शीतला माता को तिलक करेंगे। तिलक किससे करेंगे? तिलक आप करेंगे जो हमने आपको हल्दी कही थी, हल्दी से माता को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद बकुले की जो माला है ना, वह बकुले की माला है, वह अर्पित कीजिए। वो बड़कुले की माला पहनाइए।
वस्त्र के रूप में अगर आप कच्चा सूत लाए हैं तो कच्चा सूत अर्पित कीजिए। कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो माता को अर्पित कर दीजिए। तदुपरांत अब माता को आप भोग अर्पित करेंगे। भोग क्या है? भोग जो भी आपने बनाया हो, हमने आपको बताया ही था कि या तो मीठे चावल और दही ला सकते हैं या कुछ और अगर आपके यहां बनता है तो वो भी ला सकते हैं, पर मूलतः जो है दही और मीठे चावल का ही भोग लगता है। तो माता को भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए और फिर जो दिया आप लाए हैं तो वो दिया वहां पर रख दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ दिया रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ठंडा दिया रखा जाता है। आपके यहाँ जैसे भी परंपरा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं माता को वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हमने ये पूजन किया है आज शीतला माता का, आपका इस पूजन को आप स्वीकार करें। हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। मातेश्वरी, हमारे परिवार में सब दीर्घायु हो, सबका स्वस्थ अच्छा रहे और आपकी कृपा सबको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। इससे माता से प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें कि हे मातेश्वरी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, त्वच प्राणी हैं, आपकी संतानें हैं, जैसी भी बंदे करते हैं, पड़ी है वैसी टूटी फूटी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप दया सिंधु हैं तो सदा हम पर दया बनाए रखें। किसी तरह की परेशानी हमारे परिवार पर कभी ना आए, कोई हारी बीमारी कभी हमारे परिवार को न सताए। इस तरह पूजन हो जाता है। इसके बाद माता की परिक्रमा कर लीजिए। कुछ लोगों के यहाँ किसी के साथ में मायके की शीतला भी पूजी जाती है। तो जहां आपने शीतला माता की पूजा की है उसके बगल में ही एक स्थान पर आप अपने मायके की ओर मुख करके मायके की शीतला का पूजन कर सकते हैं। जिस दिशा में आपका मायका है, मम्मी का घर है, आपके माता पिता का घर है, उस ओर आप मुख करके और आप शीतला माता का पूजन कीजिएगा। वहां चाहे पत्थर रख के करें या एक स्थान को वैसे ही साफ करके जल के छींटे देके और आपके जो मायके की शीतला है उसको अर्पित करें कि हे मातेश्वरी, मेरे मायके में जो भी मेरे भाई भतीजे हैं सब सदा स्वस्थ रहे। और यह पूजन करने के बाद फिर खजाना बोया जाता है। मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में जहां भी कोई ऐसा स्थान हो, कच्ची मिट्टी आती हो ना, उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा गड्ढा सा बना लीजिए। उसमें जो आप बाजरा लाए थे ना, वह बाजरा उसमें बो दीजिए, थोड़े से जल के छींटे दे दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि यह जो बाजरा है ये खजाने के रूप में हमारी संतानों को, आपकी संतानों को प्राप्त होगा। मातेश्वरी खजाने के रूप में आपके संतानों को प्रदान करती है और कुछ प्रांतों में खजाना बोया जाता है। मैंने एक सिक्का बोला था ना, तो थोड़ा सा बाजरा और वो सिक्का मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, ये खजाना हमारी संतानों को प्राप्त हो और इससे वो सदा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कभी उनके घर में धन की कमी ना आए। इस तरह से ये खजाना बोया जाता है। खजाना बोने के बाद थोड़ा सा विश्राम लें। विश्राम लेके और फिर आप अपने घर को आ जाए। घर को जब आएंगे ना, तो जो लोटा आप ले गए थे ना जल का, उसमें जल बचा के लाइएगा। वो सारा जल जो है वो माता को अर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल उसमें से बचा लीजिएगा। जो बचा हुआ जल आएगा उस जल का पहले आप घर में आकर सभी पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ये पवित्र जल है, ये हारी बीमारियों से आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आदि का प्रवाह होगा वहां नष्ट हो जाएगा और इस तरह आपका घर माता के आशीर्वाद सुरक्षित होगा। इस तरह से आपने ये जल छिड़कना है। जल आदि छिड़कने के फिर जो आपके पारिवारिक जन है ना, उनको आप जो भी आहार देंगे, नाश्ता देते हैं, जो भी देते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा माता का प्रसाद दीजिएगा, प्रयास कीजिए। यदि सभी लोग नाश्ते में तो कम से कम जो रात्रि का बनाया हुआ भोजन है उसी को करें, उसके बाद ताज़ा कर लें। अगर इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको पहले जरूर दीजिएगा। शीतला माता के पूजन का जो रात्रि का बना हुआ है और उसके बाद जो भी वो खाना चाहे उसके अनुसार आप बना दीजिएगा। इस तरह से आपने ये पूजन करना है, पर ऐसे मनाया जाता है बसोड़ा, बसेड़ा या शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन इस वर्ष है कब और करना कब है। मैंने आपको 3 नियम बताए थे। कुछ लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी होती है, कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं और कुछ लोग पहले सोमवार को करते हैं। शीतला माता का पूजन तो जो लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं वो इस वर्ष शीतला पूजन कर सकते हैं। 9 मार्च को होली के बाद का पहला सोमवार पड़ेगा। होली जो है, होली का दहन 2 तारीख सोमवार को ही रहेगा, तो पहला सोमवार जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। या तो आप 9 तारीख को शीतला पूजन करेंगे जो वार के अनुसार करते हैं। जो लोग शीतला सप्तमी करते हैं तो शीतला सप्तमी का त्योहार इस वर्ष मनाया जाएगा। मंगलवार को, मंगलवार 10 तारीख को शीतला सप्तमी रहेगी,
पर अगर अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी। 11 तारीख को शीतला अष्टमी रहेगी, तो शीतला सप्तमी 10 को है, 11 को अष्टमी है। पहला सोमवार 9 तारीख को है। अब प्रश्न उनका कि जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं जी कि हमारे यहाँ कभी होता नहीं था, अब हम कब करें? तो देखिए, आप सप्तमी या अष्टमी से कुछ एक निर्धारित करें। मूलत आप शीतला अष्टमी कीजिए। अष्टमी का जो दिन है उसको चुन लीजिए। इससे क्या है, सदा याद भी रहेगा कि हमें अष्टमी को करना है। वार में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब है वार कब नहीं। तो अष्टमी जो आएगी, शीतला अष्टमी, वो रहेगी 11 तारीख को। 11 तारीख को आप शीतला माता का पूजन कीजिए। अब आप सोचेंगे कि कब हम पंडित जी, करना कब है? शीतला माता पूजन मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, शीतला माता का पूजन ना प्रातःकाल से और 12 बजे के बीच में किया जा सकता है। सुबह सुबह मूलतः शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ लोग 9-10 बजे भी करते हैं, पर 12 बजे के बाद शीतला पूजन नहीं। जितनी सुबह सुबह करते हैं लेंगे उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। था जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। ना वह पूजा करता, न ध्यान, न जप, और ना ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बा का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था, तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की